चलिए आज बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के एक बिल्कुल नए डिजिटल लोन प्रोडक्ट के बारे में जो खास तौर पर भारत के डेयरी किसानों के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा कदम है जो बैंकिंग को सीधा खेत से उठाकर किसानों के फोन में ला रहा है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि डेयरी किसानों के लिए बैंकिंग की दुनिया अब तक कैसी रही है। फिर पीएनबी के इस नए डिजी डेयरी केसीसी को जानेंगे, इसके फायदों को समझेंगे, इसकी डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस को देखेंगे, लोन से जुड़ी जरूरी जानकारी पर भी नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कृषि फाइनेंस का भविष्य कैसा दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ज्यादातर किसानों के लिए ना पैसों की मदद पाने का मतलब अक्सर मुश्किलों का सामना करना होता था। बैंक के चक्कर, लंबी लंबी लाइनें और एक अनिश्चितता का माहौल, ये बहुत लंबे समय से एक हकीकत रही है। लेकिन अब जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ वो दिन थे जब बैंक की ब्रांच के चक्कर काटने पड़ते थे, और कहाँ आज घर बैठे कहीं से भी अप्लाई करने की सुविधा। कागजों के ढेर की जगह अब बस कुछ क्लिक्स ने ले ली है। और वो जो लंबा इंतजार होता था ना, लोन मिलेगा या नहीं, उसकी जगह अब तुरंत पता चल जाता है। प्रोसेस एकदम साफ और सीधी। इन पुरानी दिक्कतों का हल क्या है? यहीं पर पंजाब नेशनल बैंक का डिजी डेयरी केसीसी सामने आता है। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। अच्छा, पीएनबी के इस नई पेशकश को जानने से पहले जरा इसकी नींव को समझ लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, ये 1998 में सरकार की एक बहुत ही कमाल की स्कीम थी, ताकि किसानों को बीज, खाद जैसी जरूरी चीजों के लिए सही समय पर आसानी से लोन मिल सके। और पीएनबी ने इसी बेहतरीन केसीसी के कॉन्सेप्ट को एक नया डिजिटल अवतार दिया है, खास तौर पर हमारे डेयरी किसानों के लिए। ये उनके रोजमर्रा के खर्चों मतलब वर्किंग कैपिटल के लिए है। ये उन किसानों के लिए है जो पहले से ही पीएनबी से जुड़ी सहकारी समितियों को दूध सप्लाई करते हैं। और इसका असली मकसद लोन की पूरी प्रक्रिया को आसान और पूरी तरह से डिजिटल बना देना। तो सवाल यह है कि एक किसान के लिए इसका असल में क्या मतलब है, ये डिजिटल तरीका क्यों अपनाएं? चलिए उन फायदों को देखते हैं जो इससे सीधे तौर पर मिलते हैं। फायदे तो देखिए बिल्कुल साफ है। अब कागजी कार्यवाही का कोई झंझट नहीं है। दिन हो या रात, आप जब चाहें जहां से चाहें अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, बैंक जाने की कोई जरूरत ही नहीं। आपको लगभग तुरंत पता चल जाता है कि लोन मिल सकता है या नहीं, और पूरी प्रक्रिया शुरू से आखिर तक एकदम पारदर्शी और सीधी साधी है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर। अगर कोई किसान इस सुविधा का फायदा उठाना चाहे तो करना क्या होगा? आइए इस पूरी डिजिटल एप्लीकेशन की यात्रा को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रोसेस बस 5 आसान से स्टेप्स में बटी हुई है। लॉगिन करें, अपने फार्म और लोन की जानकारी भरें, अपना केवाईसी पूरा करें, बैंक का ऑफर देखें और बस अपनी कंफर्मेशन ले लें। इतना ही आसान है ये। तो सारी शुरुआत यहीं से होती है, पीएनबी के डिजी डेयरी केसीसी पोर्टल से। बस अपनी कस्टमर आईडी और जिस सहकारी समिति से जुड़े हैं उसकी जानकारी डालनी है। अब सेफ्टी के लिए आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे यहां डालिए और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, एकदम तेज और सुरक्षित। इसके बाद सिस्टम को बस कुछ चीजें बतानी हैं, जैसे कि अपनी पसंदीदा ब्रांच, आपको कितना लोन चाहिए और आपके मवेशियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। इससे लोन आपकी जरूरतों के हिसाब से तैयार हो जाता है। केवाईसी का स्टेप, हाँ ये जरूरी तो है, लेकिन यहाँ इसे भी एकदम आसान बना दिया गया है। अपने आधार और पैन से पहचान वेरीफाई करें और बस अपनी आईडी की एक कॉपी अपलोड कर दें। और बस सब कुछ एक जगह। ये समरी स्क्रीन आपको एक मौका देती है कि आप अपनी भरी हुई सारी जानकारी को एक बार फिर से जांच लें और साथ ही ये भी देख लें कि बैंक आपको कितना लोन ऑफर कर रहा है। और हो गया काम। जैसे ही आप ऑफर को स्वीकार करते हैं, आपका आवेदन जमा हो जाता है और आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। सोचिए, पूरा डिजिटल सफर मिनटों में पूरा। ये वाकई में शानदार है। अप्लाई करना तो आसान है, पर लोन की शर्तें क्या हैं, ये जानना तो बहुत जरूरी है ना? तो चलिए अब लोन से जुड़ी कुछ खास फाइनेंशियल बातों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इस स्कीम के तहत एक किसान ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकता है। ये रकम डेयरी फार्मिंग के रोजमर्रा के खर्चों के लिए काफी मददगार हो सकती है। और अब जो बात है वो सच में एक गेम चेंजर है। अगर डेयरी पीएनबी से जुड़ी किसी सहकारी समिति का हिस्सा है तो 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है। जीरो कोलैटरल। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें भी समझ लेते हैं। ये एक कैश क्रेडिट सुविधा है,
मतलब जब जितनी ज़रूरत हो उतने पैसे निकाल सकते हैं। ये लिमिट 5 साल के लिए वैलिड है और हर साल इसकी समीक्षा होती है। और सबसे बढ़िया बात, आपकी लिमिट हर साल 10% तक बढ़ सकती है और इस पे कोई प्रोसेसिंग फीस भी नहीं है। तो हमने प्रोसेस और डिटेल्स तो देख लिए। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इस तरह के डिजिटल बदलाव का पूरे कृषि क्षेत्र के लिए आखिर क्या मतलब है। पीएनबी खुद कहता है, और उनकी ये बात इस पूरे मिशन को अच्छे से समझाती है। इसका मकसद पुरानी व्यवस्था की मुश्किलों को दूर करना है और एक ऐसा डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशन देना है जो किसानों के लिए सच में काम करे, बिना किसी परेशानी के। तो कुल मिलाकर बात साफ है, कृषि क्षेत्र में बैंकिंग एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। ये अब बैंक के काउंटर से निकलकर सीधा किसान की हथेली में, उनके मोबाइल फोन पर आ रही है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। पीएनबी की डिजी डेयरी, केसीसी जैसी पहलें सिर्फ लोन देने के बारे में नहीं है। ये किसानों को सशक्त बनाने, काम को और बेहतर करने और एक मजबूत कृषि क्षेत्र बनाने के बारे में है। और ये हमें भविष्य के लिए एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे पैसों तक पहुंच आसान होती जाएगी, टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स भारतीय कृषि को और किन किन तरीकों से बदलते रहेंगे, ये सोचने वाली बात है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।